नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी। आप देख रहे हैं गुरु जी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, शादियों का माहौल, शादियों का समय अभी चल रहा है और इसके अंदर इतना व्यस्त हूँ, फिर भी मैं आपके लिए रोज़ का एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो देखते वक्त बीच में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये कर पहले करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो दोस्तों, और कुछ नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो मैंने इसका कोई भी नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले नहीं दिया है, डायरेक्ट मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आज हम जो अपरा बुक है उसका जो अध्याय है वो है 5 नंबर, अध्याय 5 है, जिसके अंदर बिहारी जी के 2 हैं, कुछ है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको कवि परिचय के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कवि परिचय के क्वेश्चन जितने भी है वो मैं अलग से आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। मतलब कि बिहारी का अलग, भूषण जी का अलग, मीराबाई का अलग, है ना। तो इस प्रकार से मैं अलग कर दूंगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहारी के काव्य में नायक का विरह वर्णन में कहीं कहीं जो है स्वाभाविकता चली गई है। विद्वान विद्वान लोग हैं जो इसका कारण क्या मानते हैं? तो विद्वान लोग हैं जो इसका कारण मानते हैं फारसी पद्धति का प्रयोग। करऊं कुबतु जग कुटिलता, तज्जून दीन दयाल, दुखी हो गए सरल ही बसंत, त्रिभंगी लाल। उपयुक्त पंक्ति में कवि का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो इसके अंदर चातुर्य भाव व्यक्त हुआ है। पाठ में आए मह निस्सी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा माघ माह की रात्रि। कनक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सोना भी होगा, स्वर्ण भी होगा, हेम भी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर। पतवारी माला, संसार पयोधी तथा हरि नाव करी नाव में कौन सा अलंकार है? रूपक। नहीं पाँव सु ऋतुराज ये, तजितर वर्चित भूल, अपतु भय बिनु पाई है, क्यों नवदल फल फूल। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, इसके अंदर श्लेष है, नियुक्ति है, अनुप्रास है और काकु वक्रोक्ति, ये सारे के सारे अलंकार इस दोहे के अंदर है। रुकियो संकरई कुदंतु आवतु चाहतु, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सांग रूपक अलंकार। बाज पराए पानी परी कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा आमेर शासक मिर्जा राजा जय सिंह के लिए, जो औरंगजेब के पालतू बाज जैसा आचरण कर रहे थे। कवि बिहारी के अनुसार संसार सागर के पार जाने का उपाय क्या है? हरि के नाम को नौका बनाना। घर जमाई रहने पर व्यक्ति का सम्मान घट जाता है। नहीं पाव सूर्य तुराज यह, नहीं पाव सूर्य तुराज यह, तजतर वर्चित भूल, अपतु भय बिनु पाइए, क्यों नव दल फल फूल। उपयुक्त पंक्ति में कवि ने क्या संदेश देना चाहा है? तो अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके अंदर जितने भी अलंकार थे वो पढ़े। अब हम इसमें ये बताना है कि संदेश क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे होगा आंसर 3, बिना त्याग के लक्ष्य नहीं मिल सकता। यही बात इसके अंदर कही गई है। नायिका कम नैति की क्या विशेषता बताई गई है? तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि बिना ही कमाने के बाण संधान, बिना ही बाण के हृदय घायल कर देना, लोगों को कटाक्ष द्वारा ही धराशायी कर देना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको यहाँ तक पसंद आ गया है तो। कल जो अकल का पाठ है, जो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, और उसका टेस्ट होगा। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है भारत भारती, उसमें से जो भी आपके अपरा बुक के अंदर जितने भी पद आए हैं उन सभी का टेस्ट होगा कल, ये ध्यान रखना। कल का मैंने बता दिया, और आज का ये जो कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा ही है क्योंकि आज मैं बिजी हूँ, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन भी थोड़े ही लेके आया हूँ। महामुनि मेन का अर्थ है, फिर भी क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं। तो इसका आंसर होगा कामदेव। कवि ने नीच व्यक्ति की तुलना किससे की है? तो कवि ने नीच व्यक्ति की तुलना की है गेंद से। वसन का तत्सम शब्द होगा, तो इसका आंसर होगा वसन। जहां पर कथन किसी और को लक्ष्य करके कहा जाए वहां किसी और को हो, यानी भी इसके अंदर बताया गया है कि जहां पर अगर कथन किसी और के लक्ष्य करके कहा जाए और कहा किसी और को जाए, तो वहां पर अलंकार कौन सा होगा? तो इसके अंदर होगा अन्योक्ति अलंकार। आवत जात ने जान यो तू तेज ही तज सियारुन, गर जमई ल्यों घटियों खरो पूस दिन भानु। ठीक है, उपयुक्त पद्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा की गई बिहारी सत्सई का टीका जो है
ये बिहारी सत्सई की टीका क्या है? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई बिहारी सत्सई की टीका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहारी रत्नाकर, इनके द्वारा रचित है। बिहारी सत्सई के ऊपर एक टीका लिखी थी, वो है बिहारी रत्नाकर। किसने? बाबू जगन्नाथ दास जी। बिहारी को मूलतः किस रस का कवि माना जाता है? तो बिहारी को है जो श्रृंगार रस का कवि माना जाता है, श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। अब मैं आपको कवि परिचय के कुछ सवाल आपको पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो कवि परिचय के बारे में पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जो बिहारी जी हैं उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया है। दूसरा क्वेश्चन है इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब? 1595 ईस्वी में, ठीक है। 1595 मारवाड़ी में बोले तो 1595 ईस्वी में, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था ग्वालियर, एमपी के अंदर आता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मैंने पूछा है, तो इनका नाम है केशव राय। कौन? केशव राय। और इन्होंने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी और किन की भक्ति के लिए? क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है कि बिहारी जी ने जो है किस संप्रदाय के अंदर दीक्षा ली और किन की भक्ति करने के लिए। तो याद कर लेना अच्छे तरीके से, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय में बिहारी जी ने दीक्षा ली और इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति हेतु इन्होंने दीक्षा ली थी निम्बार्क संप्रदाय में, ठीक है। ये किस काल के थे? आधुनिक काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या फिर आदि काल के? तो ये रीति काल के कवि थे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है जो इनका मैंने परिचय आपको बताया। इनका निधन हुआ था 1666 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, जिससे कि हमारा चैनल और सामने वाले के पास आएगा, उनको दोनों को फायदा है। इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हो, हमें इतना विश्वास आपके ऊपर है दोस्तों, तभी हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आ रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।